निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। तो योग पंचांग में कितने लिखे हैं? 2। एक इधर नित्य योग है, एक नैमित्तिक योग है। नित्य योग है और ये जो दूसरा वाला योग है जो करण के बाद दिया गया है, ये क्या है? नक्षत्र और वार के जोड़ से बनने वाला योग है। नक्षत्र और वार के जोड़ से बनने वाला है। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसको जानने के लिए क्या करेंगे? जो 28 योग है इसका नाम लिख दिया हमने। आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, सौम्य, ध्वांश, केतु, श्रीवत्स, वज्र, मुद्गर, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्युकाण, सिद्धि, शुभ, अमृत, मुसल, गद, मातंग, रक्ष, चर, सुस्थिर, प्रवर्धमान। इतने योग हो गए। और क्या किया? 7 वारों का नाम लिख दिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। याद केवल कितना इतना करना है कि योग का नाम याद कर लेना है। और यह याद करना है कि रविवार के दिन क्या पड़ेगा? पहले अश्विनी, रविवार को। अब उससे सोमवार में चौथा नक्षत्र से शुरू होगा, ठीक है ना? सोमवार में चौथा नक्षत्र से शुरू करना है। अश्विनी, ठीक है ना? भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। मृगशिरा से चौथा जाइए। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। मंगलवार को आश्लेषा से शुरू करना है। फिर 4 जाइए। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। हस्त से 4 जाइए। चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। अनुराधा से 4। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा से 4। अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। रविवार को यदि अश्विनी नक्षत्र पड़े तो कौन सा योग होगा? आनंद नाम का योग होगा। कौन सा योग होगा? आनंद। सोमवार को मृगशिरा पड़ेगा तो कौन सा योग होगा? आनंद, ठीक है ना? रविवार को अश्विनी से प्रारंभ किए ना, अश्विनी से शुरू करते जाइए। भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। ऐसे पूरा 28 योगों के नाम के आगे लिख दीजिए। जैसे रविवार को आर्द्रा नक्षत्र पड़ेगा तो कौन सा योग होगा? ध्वांश। सोमवार को मृगशिरा से हम शुरू कर रहे हैं। मृगशिरा के नीचे पूरे नक्षत्रों का नाम लिखिए। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, राधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। रेवती समाप्त हो गया। फिर से 28 अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर से अश्विनी से प्रारंभ कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, ठीक है ना? अब देखिए, मान लीजिए कि सोमवार दिन है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कौन सा योग होगा? श्रीवत्स। कौन सा योग होगा? श्रीवत्स। जैसे आज पंचांग में कौन सी तिथि है? त्रयोदशी। कौन सी तिथि है? त्रयोदशी, ठीक है ना? दिन कौन सा है? शुक्रवार। नक्षत्र कौन सा है? स्वाति। हमको नक्षत्र और वार से केवल इसमें योग में मतलब है, ठीक है? वार कौन सा है? शुक्रवार। नक्षत्र कौन सा है? स्वाति। नक्षत्र कौन सा है? स्वाति। अब देखिए, शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र गिनना है। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ठीक है ना? स्वाति भी कौन सा आया? गद। स्वाति भी कौन सा आया? गद, ठीक है? कौन सा योग दिया है? गद। कौन सा योग दिया हुआ है? गद, ठीक है? एक बार फिर से गिन ला धनंजय, फिर से गिनिए। उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। रेवती कहाँ पर आया? 8 पे। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा,
पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति। स्वाति पे गदार है कि नहीं? इसका मतलब आज कौन सा योग है? गद। पर पंचांग में देखिए, पंचांग में क्या है कि सूर्योदय कालीन वार और नक्षत्र मान करके योग लिखा हुआ है। जैसे आज स्वाति नक्षत्र कितने बजे तक है? आज स्वाति नक्षत्र 10:55 तक ही है। उसके बाद कौन सा लग जाएगा? विशाखा। अब यह पंचांग में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। आज मान लीजिए कि अभी 12 बज रहा है। क्या बज रहा है? 12 बज रहा है। तो वार कौन सा है हमारा? वार तो शुक्रवार है ना। सूर्योदय से सूर्योदय तक कौन सा वार रहेगा? शुक्रवार। शुक्रवार रहेगा। परंतु नक्षत्र तो बदल गया। नक्षत्र क्या हो गया? विशाखा। नक्षत्र कौन सा हो गया? विशाखा। अब यदि हम 12 बजे संकल्प इत्यादि बोल रहे हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं, वहाँ देखना चाहते हैं कि यह दूसरा योग कौन सा है, तो गद नाम का योग नहीं रहेगा। अपितु कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? इसको देखने के लिए फिर गिनेंगे। उत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा। कौन सा योग रहेगा? मातंग योग रहेगा। कौन सा योग रहेगा? तो 10:55 के बाद और सूर्योदय तक संकल्प में क्या बोलेंगे हम? मातंग नाम का योग बोलेंगे। कौन सा वो योग बोलेंगे? मातंग। मातंग योग बोलेंगे, ठीक है ना। और कार्य भी मातंग योग मान करके ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो योग है वह वार और नक्षत्र के जोड़ से बना है। नक्षत्र जैसे ही एक समाप्त हुआ, स्वाति नक्षत्र समाप्त हुआ, विशाखा प्रारंभ हुआ, उसी समय योग भी बदल जाएगा। अथवा मान लीजिए कि नक्षत्र है, वार बदल गया, तब भी योग बदल जाएगा। जैसे मान ल कि हमारा स्वाति नक्षत्र है, ठीक है ना। स्वाति नक्षत्र है, ठीक है। कौन सा नक्षत्र है? स्वाति नक्षत्र मान लीजिए कि दिन में कितने बजे, रात्रि में 12 बजे लगा। कितने में लगा? 12। उस दिन कौन सा दिन था? सोमवार। और कल सुबह माने रात्रि को 12 बजे लगा और कल 11 बजे रात्रि तक है। कल रात्रि 11 बजे तक है। सूर्योदय 5:17 पे है। सूर्योदय कितने बजे है? सूर्योदय 5:17 पर है। तो 5:17 के बाद नक्षत्र तो वही रहा, स्वाति नक्षत्र ही, पर दिन क्या हो गया? मंगलवार। दिन कौन सा हो गया? ठीक है ना, मंगलवार। तब भी बदल जाएगा। मंगलवार को स्वाति नक्षत्र आएगा तो कौन सा योग होगा? मित्र। और जबकि सोमवार के स्वाति में कौन सा था? सोमवार को स्वाति नक्षत्र में कौन सा योग था? लुम्ब। कौन सा योग था? लुम्ब। अच्छा हाँ, रविवार का है। अच्छा ये बात है। सोमवार को स्वाति नक्षत्र, सोमवार के स्वाति नक्षत्र में कौन था? मित्र। मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में क्या होगा? आश्लेषा से गिनना शुरू कीजिए। आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल षाढ़ा उत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य। स्वाति कहाँ आया? कहाँ आया स्वाति? स्वाति गिने नहीं, फिर से गिने। स्वाति याद रखना है ना। अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी, अश्विनी नहीं, आश्लेषा। आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी, आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति। यहीं आ गया स्वाति। कौन सा योग हो जाएगा? केतु। कौन सा योग हो जाएगा? केतु। ठीक है ना।
अब इस योग का फल क्या है, कौन कौन सा फल शुभ है, योग शुभ है, कौन सा योग अशुभ है, इसकी चर्चा क्या किया जाएगा, कल किया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः।